हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड, साइंस सोशल साइंस का जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया है उस पर बेस्ड मैंने ये ब्लूप्रिंट जो है रेडी किया है आप लोगों के लिए, जिससे आपको मैं हर चैप्टर का वेटेज बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा वेटेज का है और आपको कौन सा चैप्टर है जो अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस बार आपके टोटल 6 सेक्शंस आएंगे एसएसटी के अंदर, और सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन का होगा 4 मार्क्स का, और सेक्शन एफ जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन आया है जो कि 5 मार्क्स का आया है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो टोटल 5 मार्क्स का है। इस तरह से चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया पे हमारा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है, और इसके अंदर से मैप बेस्ड क्वेश्चन आया, यानी कि सॉल्ट मार्च कहाँ पर हुई थी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से अगर हम बोले, अगर हम मैप वर्क को भी साइड में रखें तो फिलहाल इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में से 1 एमसीक्यू पूछा गया है और एक क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस बार के सैम्पल पेपर में इस चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का इस बार है। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो 3 एमसीक्यू इसमें से पूछे गए हैं जो कि इमेज बेस्ड है, और एक बाल गंगाधर तिलक की द्वारा लिखी गई बुक है केसरी न्यूज़पेपर, वो आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो इस तरह से ये वाला जो चैप्टर है वो टोटल 3 मार्क्स का है। तो ये जो 5 चैप्टर है फ्रेंड्स, ये यूनिट 1 के अंदर है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और इस तरीके से अगर हम बोलें तो ये टोटल हो गए 18 मार्क्स के, प्लस 2 मार्क्स का जो मैप है वो हिस्ट्री में से आएगा। मैप टोटल 5 मार्क्स का आएगा, उसमें से 2 मार्क्स का हिस्ट्री में से आएगा। और इस बार जो सैम्पल पेपर है उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया से जो है मैप वर्क आया था। तो इस तरह से जो कंप्लीट यूनिट है वो 20 मार्क्स की हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इस यूनिट में आपको ऐसे कौन से चैप्टर है जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एक तो आपको जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, वो आया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, फ्रेंच रिवोल्यूशंस पे, तो उसको अच्छे से करना है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसको आपको अच्छे से करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके अंदर बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर है जिसमें आपको अपनी पावर, अपनी ग्रिप बहुत अच्छे से रखनी है। इसके अलावा जो है मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया की पूरी एनिमेटेड वीडियो बना रखी है, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सिर्फ एक वीडियो बना रखी है, तो आप चाहे देख सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन उस वीडियो में से कवर हो जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 जो कि ज्योग्राफी का है, यूनिट नंबर 2 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से एक ही क्वेश्चन आया है एमसीक्यू का। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उसमें से भी एक एमसीक्यू आपसे पूछा गया है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज है जिसमें एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया है, यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और एक मैप क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैप क्वेश्चन है वो टोटल 5 मार्क्स के आएंगे, जिसमें 2 मार्क्स का हिस्ट्री में से आया है और 3 मार्क्स का जो है ज्योग्राफी में से आया है। तो उन 3 मार्क्स में से 1 क्वेश्चन जो है वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में से आया है। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, जिसमें एक एमसीक्यू आया है आपका इस बार सैम्पल पेपर में, और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में 1 क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का, और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आया है। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है। तो ये पूरा चैप्टर 5 मार्क्स का है और एक इसमें से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आया है। चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो है उसमें से एक क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का। तो इस तरह से इस वाले चैप्टर की वेटेज है 3। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो ये यूनिट है कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 वो 17 मार्क्स की है, प्लस 3 मार्क्स के मैप के क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी में से। तो इस तरह से कंप्लीट यूनिट जो है 20 मार्क्स की हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इस यूनिट में से ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है और एक एक वर्ड उसका अच्छे से पढ़ना है। तो वाटर रिसोर्सेज ऐसा चैप्टर है फ्रेंड जिसको आपको बहुत अच्छे से और थॉरोली एनसीईआरटी में से रीड करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन आया है। उसके अलावा मैप क्वेश्चन भी इसमें से बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे मैप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको मैप वर्क के लिए आप इसको अच्छे से सेव करके रखें माइंड में और इसको अच्छे से करें। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3 में
सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग का, जिसमें पावर शेयरिंग में 2 MCQ पूछे गए हैं और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 6 मार्क्स का आया है इस बार। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म में 1 MCQ पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में 1 क्वेश्चन MCQ में एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया है, राइट। चैप्टर 4 जो जेंडर रिलीजन एंड कास्ट है उसमें से 1 MCQ पूछा गया है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का है। चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट में से 1 MCQ आया है। इसके अलावा चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी में से एक क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का। तो इस तरह से चैप्टर 5 मार्क्स का इस बार आया है सैम्पल पेपर में। चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है। और चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, आपको पता होना चाहिए कि ये फुल चैप्टर जो है डिलीट हो गया, इस बार एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 3 विच इज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वो टोटल 20 मार्क्स की है। और अगर आप बात करें इस चैप्टर में, इस वाली यूनिट में आपको किस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो पावर शेयरिंग फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कुछ करिए ना करिए, जो ये मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ आप इनको बहुत अच्छे से अपनी ग्रिप, सबसे पहले आपको जब SST की प्रिपरेशन करें तो आप सबसे पहले देखें कि आपके ये चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें से भी आपके पास जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आपको अच्छे से करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से जो 2 चैप्टर हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट आपको जेंडर, रिलीजन और कास्ट चैप्टर भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट अब यूनिट चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जिसमें चैप्टर 1 आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में से 2 MCQ पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो ये टोटल 2 मार्क्स का आया है इस बार सैम्पल पेपर में। चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, तो उस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं इस बार सैम्पल पेपर में, और हमेशा क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। तो इसमें चैप्टर में 2 MCQs आए हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो ये टोटल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार 7 मार्क्स का है ये वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट की बात करते हैं, एक MCQ आया है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो लोन या इंटरेस्ट के ऊपर है, जो कि लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इस वाले चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो ये वाला चैप्टर जो है उसमें 2 MCQ आए हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो टोटल 5 मार्क्स का ये वाला चैप्टर आया है। चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स जो है कि आपके एग्जाम में नहीं होगा, दिस इज ओनली यूज फॉर प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि इंटरनल आपकी असेसमेंट होगा, आपके स्कूल में होगा, लेकिन आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में ये वाला चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से जो यूनिट नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो टोटल 20 मार्क्स की है। तो हमने ये देखा कि 4 यूनिट इस बार एग्जाम में आएंगी आपके SST में और चारों यूनिट जो है 20 मार्क्स की हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में से आएगा और ज्योग्राफी में से आएगा। तो अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो यूनिट है उसमें आपको कौन सा चैप्टर है जो कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो इसके अंदर आपको मनी एंड क्रेडिट अच्छे से करना है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे से चैप्टर को करना है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है, बेनिफिशियल लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स।